इस बीच एनडीए खेमे में जीत की जो खुशियां हैं वो मनाई जा रही हैं। वहां महागठबंधन के जो नेता हैं, चुनाव आयोग पर आप लगातार देख रहे हैं कि हार का ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है दोनों तरफ से, जरा सुनिए। बिहार की जनता ने अगले 5 साल बिहार को विकास की राह पर गति देने की सोच के साथ ये फैसला लिया है। बिहार की जनता अमन, चैन, शांति के लिए वोट दिया है। जनता के जनादेश हम लोगों को नहीं प्राप्त हुआ है। एज ए विपक्ष के तौर पे हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे। मैं पहले से कह रहा था कि आरजेडी बीजेपी को नहीं रोक पाएगी। जिस दिन सुना तेजस्वी यादव जी के मुंह से कि साहबुद्दीन अमर रहे, उसी दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया, नो जंगल राज, नो मोर। सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है, जिस तरह की भीड़ आ रही थी उससे और जो परिणाम आए हैं वो ठीक उलट। कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ रहा है। मुक्त होना चाहिए कांग्रेस से, और राष्ट्रीय जनता दल से भी मुक्त बिहार होना चाहिए। देखिए, जो मुझे शक था वो सही निकला। ये पूरा का पूरा खेल मतलब मैनिपुलेटेड वोटर लिस्ट और मैनिपुलेटेड ईवीएम का है। जंगल राज को नकार कर विकास को स्वीकारा है। नहीं, देखिए, वो तो जिम्मेदार जाहिर है कि जो ओहदे पे रहते हैं उनको लोग मानता है। माननीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी का जो संयुक्त रूप से नेतृत्व काम किया है बिहार की जनता के लिए, जीत का श्रेय उन्हीं को दिया जाएगा। इसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है और ज्ञानेश कुमार जी, उसको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ढेर सारी बधाई बिहार की जनता को, जिन्होंने अपने लिए विकास का पथ चुना। इस प्रकार से महागठबंधन का सुपड़ा साफ हुआ है और दो पार्टियों के युवराज, जिनको जनता ने बिल्कुल सिरे से नकार दिया। तो दोनों ही खेमे इस जीत और हार को लेकर क्या कुछ कह रही है आपने सुना। मेरे साथ जेडीयू के प्रवक्ता नवल शर्मा भी जुड़े हुए हैं। आपका मैं रुख करना चाहूंगी। पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि आप लोगों ने जैसी उम्मीद की वैसे नतीजे भी देखने को मिले, लेकिन आप सुन रहे थे कि जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो लगातार कह रहे हैं कि अगर 10,000 का लालच आप लोगों ने बिहार की जनता को नहीं दिया होता, वो भी चुनाव के ठीक बीचों बीच, तो नतीजे कुछ और ही होते। फिर ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग और बीजेपी के गठजोड़ का नतीजा है कि इस तरीके के रिजल्ट आए। क्या कहेंगे? देखिए, अगर पैसा बांटने से ही किसी की सरकार बन जाती तो आज अंबानी, अदानी और भारत के उद्योगपति भारत के प्रधानमंत्री होते। सारे उद्योगपति एक पॉलिटिकल पार्टी बना लिए होते और देश के लोकतंत्र को हाईजैक कर दिए होते। नीतीश कुमार जी ने 2005 से बिहार की महिलाओं के हितों का जो संवर्धन किया है वह विपक्ष को नहीं दिखेगा, क्योंकि इनका तो पूरा इतिहास महिला विरोधी रहा है। मुझे आश्चर्य होता है कि अभी जिस तरह की अराजकतावादी भाषा का इस्तेमाल राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता कर रही थी और जिस तरह चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ रही थी, पूरे देश ने देखा कि बिहार में किस तरह फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ और एक जगह से भी रीपोलिंग की शिकायत नहीं आई या रीपोलिंग का मामला सामने नहीं आया। एक भी चुनावी हिंसा की बात सामने नहीं आई। और मुझे तो आश्चर्य हुआ कि आज दिन भर लालू यादव जी का एक फोटो सोशल मीडिया पर चल रहा था, जिसमें वो हाथ में लाठी लेकर अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रहे थे कि जाओ देखना, रखवाली करना है स्ट्रांग रूम की, कहीं चोरी ना हो जाए। आश्चर्य होता है। देखिए, कोई पार्टी जब चुनाव हारती है तो चुनाव हारने के बाद आत्मविश्लेषण और आत्मनिरीक्षण एक शब्द है। इनके डिक्शनरी में आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन जैसी कोई शब्दावली है ही नहीं। ठीक है। अरे ये देखिए कि आपके नेता किस रूप में जनता से पेश आए। तेजस्वी यादव जी का जो स्वरूप उभर कर सामने आया बिहार में, वो इसी रूप में उभरा कि तेजस्वी जी आएंगे, बिहार में जंगल राज लाएंगे। और तेजस्वी जी के जंगल राज के नैरेटिव को उनके प्रवक्ताओं ने और आगे बढ़ चढ़कर प्रेजेंट नहीं, मतलब आप इस बात को नहीं मान रहे हैं कि 10,000 देने का आप लोगों को फायदा मिला है? क्योंकि ऐसे कई एग्जाम्पल्स आप ही के सामने हैं, मेरे ही सामने है, जहां पर इस तरीके की फ्रीबीज दी गई हैं और उसका चुनाव में इमीडिएट फायदा, इमीडिएट रिजल्ट देखने को मिला है। देखिए, अगर आप ऐसा बोलती हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आप बिहार के मतदाताओं की राजनीतिक बुद्धिमत्ता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं नहीं बोलती हूँ ये प्लीज। नहीं, मैं विपक्ष, मैं आपको नहीं, मैं विपक्ष को बोल रहा हूँ। इसको मुझे मत, मैं विपक्ष को बोल रहा हूँ, मैं विपक्ष को बोल रहा हूँ कि बिहार के मतदाता भारत में सबसे ज्यादा कौशल और जागरूक माने जाते हैं और इस बार भी बिहार के मतदाताओं ने अपनी राजनीतिक परिपक्वता का बेहतरीन परिचय दिया है।
2005 से ही अपनी सत्तानशीनी के बाद से ही नीतीश कुमार जी ने बिहार की महिलाओं के हितों की जैसी रखवाली की है। देखिए, महिला जमात को क्या चाहिए, सोचिए जरा सा। ये बेसिक चीज विपक्ष वाले नहीं समझ पाते हैं। बस 1 मिनट का समय दीजिए प्लीज। एक क्लैरिटी और दे दीजिए। मैं एक सवाल ऐड कर देती हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि ये सवाल हर कोई जान रहा है। मेरी पूरी सोशल मीडिया प्रोफाइल भरी पड़ी है कि भाई नवल जी से पूछ लीजिए कि सीएम तो नीतीश ही होंगे ना। देखिए, हमारी मुख्य चिंता थी, हमारा मुख्य कंसर्न था कि बिहार में एनडीए की सरकार बने। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई। नीतीश कुमार जी पूरे कैंपेन का चेहरा रहे। बिहार के प्रादेशिक से लेकर शीर्ष नेतृत्व ने भी नीतीश कुमार जी को चेहरा स्वीकार किया। तो जो मैंडेट मिला है वो नीतीश कुमार जी के विकासवादी चेहरे पर मिला है। और सारा देश देख रहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जो जोड़ी है, यह जो विकासवादी जोड़ी है, उसे बिहार की जनता ने पसंद किया है। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार जी बिहार के स्वाभाविक चेहरे हैं। नीतीश कुमार जी केवल जेडीयू के नेता नहीं है, बिहार के नेता हैं। और बिहार की जनता नीतीश कुमार जी की नीति पर, नीयत पर और उनकी ईमानदारी पर आंख मूंद कर भरोसा करती है। गुरु प्रकाश जी, आप चौथे बीजेपी नेता हैं जिनसे मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि अब जेडीयू तो खुलकर कहेगा ही नहीं भाई कि नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और नीतीश ही होंगे, लेकिन बीजेपी के नेता खुलकर ये नहीं बोल रहे हैं। विनोद तावड़े जी का भी बयान हमने सुनाया था, जिन्होंने नतीजों के बाद मीडिया से बात करते हुए बोला कि विधायक दल तय करेगा, जो तमाम दल है एनडीए के वो मिलकर तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ये साफ कर दीजिए कि मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे। प्रतिमा जी, थोड़ा 10 सेकंड में डाइवर्ट करना चाहता हूं आपके परमिशन के बाद। मैं माफी के साथ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि टाइम की बहुत कमी है, तो पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप जो कहना चाहें ऐड ऑन कर। हाँ, नहीं, मैं अगर 10 सेकंड बोलूं तो 10 सेकंड से 11 सेकंड नहीं होगा प्रतिमा जी। ठीक है। नहीं, ये कहा गया कि भाई ये वोट चोरी और तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। प्रतिमा जी, आपको भी याद होगा, आप सीनियर पत्रकार हो, 2010 में इससे बड़ा मैंडेट मिला था। क्या तब भी यही आरोप था क्या? मुझे समझ में नहीं आता। मतलब आप लोग ग्राउंड से कितने डिस्कनेक्टेड हो, ये दिखाता है, इस बात से सिद्ध होता है। और देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री का विषय है, मैं प्रवक्ता हूं, पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूं, ये मेरा विषय है ही नहीं कि मैं तय करूं। एक संवैधानिक प्रोसेस होता है। प्रधानमंत्री जी भी जब प्रधानमंत्री चुने गए थे तो सेंट्रल हॉल में बैठक हुई थी और सभी सदन के सदस्यों ने चुना था उनको। तो यहाँ 5 पॉलिटिकल पार्टीज है और 5 पॉलिटिकल पार्टीज के सारे विधायक जीत करके आए हैं। वो सभी विधायक बैठेंगे और आम सहमति से जो भी निर्णय होगा हम सब उसका स्वागत करेंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा गया है। इसको लेकर के कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। हमारे यहाँ लीडरशिप को लेकर के कभी भी, देखिए, मुझे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां याद आ रही हैं, जहां वो कहते थे, हम विजयी हुए हैं, हम में विनम्रता है, पराजय में आत्ममंथन होना चाहिए। तो जहां आत्ममंथन होना चाहिए वहां वो लोग आत्ममंथन करें, ऐसी मेरी आशा है, ऐसी मेरी उम्मीद है। लेकिन एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं। अब आप लोगों को क्लियर मैंडेट दे दिया है बिहार की जनता ने। उम्मीद करती हूँ कि जो वादे आपने जनता से किए हैं उन्हें समय रहते ही पूरा कर लिया जाएगा, ताकि विपक्ष को भी ये कहने का मौका ना मिले कि अगले चुनाव से पहले आपने उन तमाम वादों को पूरा किया।